राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं मेरी जॉब के साथ धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही हूँ और इस जॉब के चलते मैंने ये तो समझ लिया है कि आगे वाली जो मेरी जर्नी है वो काफ़ी मुश्किल भरी रहने वाली है। लेकिन धीरे धीरे ही सही कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिल ही जाए और मैं अपने गोल्स को अचीव कर ही लूँगी। जब तक जॉब नहीं मिली थी तब तक ये था कि कोई भी जॉब मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ ही जाएगी। और अब जब जॉब मिल गई है तो दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि एक बेटर जॉब मिल जाए। और इस जर्नी में मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है मेरे ज्योतराम जी महाराज, जिनकी दया दृष्टि से मुझे ये जॉब मिली है और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे एक बेटर जॉब दिलाने में भी वो मेरा पूरा पूरा साथ देंगे, अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर बनाए रखेंगे। घर पर वापसी के समय कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो सीज़न की फेमस शकरकंदी मैंने खाई थी रास्ते में चलते हुए। और अब मुझे भी ट्रैवलिंग की धीरे धीरे आदत होने लगी है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ट्रैवलिंग करने में, लेकिन अब रोज़ का काम हो गया तो मैं धीरे धीरे इसकी हैबिचुअल बनती जा रही हूँ। जो मुझको मोशन सिकनेस होती है हो सकता है वो टाइम के साथ बिल्कुल चली जाए। फ़िलहाल तो धीरे धीरे मैं मैनेज कर ही रही हूँ। और जॉब से आने के बाद काफ़ी टायरिंग हो जाता है सब कुछ। घर पहुँचते ही सबसे पहले तो मैं पीती हूँ चाय ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, और फिर मेरा हाउसवाइफ वाला मदर वाला मोड ऑन हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़रूरी जॉब और मेरा कैरियर है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी मुझे अपने बच्चे हैं। क्योंकि आज मैं उनको टाइम नहीं दूँगी तो इन फ्यूचर मुझे ही रिग्रेट रहेगा कि जब उनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं उनके पास नहीं थी। और मैं बिल्कुल एक सेल्फिश मॉम तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, मैं एक वर्किंग मॉम बनकर उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि ड्रीम्स का कोई स्विच ऑफ नहीं होता है, लेकिन साथ साथ मुझे अपनी मॉम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उठानी है। और पूरे दिन में ये रात वाला टाइम होता है जब हम लोग फुल ऑन मस्ती करते हैं। सुबह के टाइम इतना सब कुछ नहीं होता क्योंकि सुबह सबका रूटीन फिक्स है कि किसको क्या करना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर करना है, और वही सब चलता है। रात को हमारी फुल ऑन मस्ती चलती है, पूरे दिन भर क्या किया हमने, कितना किया, सब हम डिस्कस करते हैं। और इनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ। एक्चुअली मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब वो कोजी वाला मौसम हो रहा है। और ऐसे में जब पूरे दिन आप जॉब करते हो, घर संभालते हो, तो रात को थकावट होनी लाजमी है। और बेडरूम में जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने सोचा एक अलग से अपना स्टडी कॉर्नर बनाया जाए। ऐसे तो मेरी लाइफ लॉन्ग कभी पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, तो आज मैंने वो करने की सोची। रात के बजने वाले थे लगभग 10 और इस टाइम तक मेरे काम ख़त्म हुए थे। दिन के काम ख़त्म होने के साथ साथ मुझे नेक्स्ट डे की भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। और ये है वो टेबल जिसे मैं अपनी स्टडी टेबल बनाने वाली हूँ। एक्चुअली नए स्टडी टेबल ख़रीदने का मेरा कोई मूड नहीं है। जो कुछ घर में अवेलेबल है उसी के हिसाब से मैं सब एडजस्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं अपने एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, जैसे जो बैग हम लेकर जाते हैं, जो कपड़े नेक्स्ट डे हमें पहनने होते हैं, वो सब मैं इस टेबल पर निकाल के रखती हूँ। फिलहाल मैंने इस टेबल को बिल्कुल खाली कर लिया है, साइड में रखा है। और यहाँ पर मैंने अपनी बुक्स निकाली थी जो जो मेरे को पढ़नी थी। साथ में नीचे बैठने के लिए मैंने ये आसन भी निकाल लिया, और यहीं पर बैठ कर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है बिल्कुल अनकम्फर्टेबल होकर पढ़ा जाए। अगर कंफर्टेबल होकर पढ़ेंगे तो नींद आना ही बहुत ज़्यादा ही लाजमी है। इसीलिए आप देख सकते हो मैंने कुछ ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहने हैं और मैं नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। अगर आप बिस्तर में बैठ के पढ़ते हो तो आपको नींद आनी ही आनी है। और टेबल या चेयर मेरे पास अभी है नहीं और ना ही मैं ख़रीदने की सोच रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठकर ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है। मेरा एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं वही एस्टेट के प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, और ये मैंने जो नई बुक खरीदी थी मैं वहीं से ही पढ़ रही हूँ। अब मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ये आने वाले हैं कि दीदी आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। तो ये बुक है जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, एस्टेट के प्रीवियस सीरीज़ में है, और ये हिंदी मीडियम है। मैंने काफ़ी कोशिश करी इंग्लिश मीडियम की बुक ढूंढने की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है और साइंस हिंदी में थोड़ा कम समझ में आता है। इसलिए मैंने कोशिश करी थी कि इंग्लिश मीडियम की बुक मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली, तो मैं यहाँ हिंदी मीडियम की ले आई थी। और फिलहाल मैं PYQs ही लगा रही हूँ। मुझे पता है कि इस बार पेडागोजी दे रखी है सिलेबस में, लेकिन एस्टेट का कोई भरोसा नहीं है। लास्ट ईयर भी सिलेबस में पेडागोजी थी, लेकिन दिन उन्हें ग्रामर थी, इसलिए मैं पेडागोजी और ग्रामर दोनों ही पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर PYQ करने से आपको ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, जैसा भी क्वेश्चन पेपर आएगा मैं अटैम्प्ट कर लूँगी। और इस बुक का कवर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो ये वो वाली बुक है जो मेरे पास है। और मेरा एस्टेट TGT साइंस का पेपर है और उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट कवर हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों क्वेश्चंस सोल्व करते टाइम मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और आई थिंक मेरे जैसी ये दिक्कत काफ़ी बच्चों के साथ होगी। बाकी 90 नंबर का तो सोल्व हो रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो मेरे से सोल्व नहीं हो पा रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। वेल, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और यूट्यूब पर अपना सपोर्ट इसी तरह